यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। धन धरा के बीच में ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भूल जाएगी, धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। धर्म ही केवल तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। आइए, बहुत प्यारा एक ईश्वर की महिमा का भजन है कि सारे संसार को बनाने वाला वो परमात्मा है। किस प्रकार से परमात्मा ने सारे संसार की रचना की है। बहुत प्यारा गीत लिखा है, आप सभी ध्यान से सुनिए, आपको आनंद आएगा। कौन जगत की रचना करता, कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान वही है सच्चिदानंद भगवान। वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है उसका जो ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही है सच्चिदानंद भगवान। जिससे जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या का ज्ञान कराया। जिससे जिसने जगत बनाया, सत्य विद्या का ज्ञान कराया। जिसने वेदों के द्वारा दिया सकल ज्ञान विज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान वही है सच्चिदानंद भगवान। जिसने सूरज चांद बनाया, पूर्व जिसने तारों को चमकाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। पूर्व कल्प की भांति ज्योति से वह वो ज्योतिर्मान, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान वही है सच्चिदानंद भगवान। दिन में करना खूब कमाई, सो के देखो रात बिताई। दिन में करना खूब कमाई, सो के देखो रात बनाई। जिसने सप्ताह और महीना किया वर्ष निर्माण, वही है सच्चिदानंद भगवान। वही है सच्चिदानंद भगवान। कौन जगत की रचना करता, सोच जरा इंसान वही है सच्चिदानंद। वही विश्व का करता धरता, वही जगत का प्रलय भी करता। वही विश्व का करता धरता, वही जगत का प्रलय भी करता।
तू नरेश शुभ श्याम करना उसका ही गुणगान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। जगत की रचना करके देता है उसका जो ज्ञान, वही है सच्चिदानंद भगवान, वही है सच्चिदानंद भगवान। आर्य समाज मेहरौनी के तत्वावधान में आयोजित है गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सज्जनों, पिछले कई महीनों से निरंतर आप अलग अलग विषयों को इस जूम ऐप के माध्यम से और आदरणीय लखनलाल जी के पुरुषार्थ से आप सुन पा रहे हैं। सर्वप्रथम हमने 5 दिन का वैदिक धर्म प्रचार महोत्सव का आयोजन किया, जो बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा संपन्न हुआ, जिसमें हमने 5 दिनों तक वैदिक सिद्धांतों की लोगों को हमने जानकारी दी। ईश्वर का स्वरूप क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था क्या क्या होनी चाहिए, इन सभी विषयों पर हमने 5 दिनों तक जूम ऐप के ऊपर हमने कार्यक्रम किया। जब वो कार्यक्रम हमारा सफल हुआ तो हमें लगा कि और हमें इस कार्यक्रम को अलग विषय पर करना चाहिए। फिर हमने गीता प्रवचन के नाम से इस कार्यक्रम को हमने करना प्रारंभ किया और पिछले अगस्त से हम प्रत्येक सोमवार को हम 1 घंटे के लिए श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर हम चर्चा करते हैं, उस पर हम चिंतन करते हैं। बीच में हमारा विचार हुआ थोड़ा सा मूड चेंज हो, लोगों का कुछ नया सुनने को मिले, तो हमने 7 दिनों तक 4 नवंबर से 14 नवंबर तक श्री राम कथा का, संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया और आप सभी की उसमें सहभागिता रही। आप में से काफी लोगों ने उस श्री राम कथा को भी सुना, गीता प्रवचन के कार्यक्रम को भी आप सुनते आ रहे हैं। तो ये सज्जनों, हमारे ज्ञान को बढ़ाने का ये माध्यम है जूम ऐप, कि हम घर पर बैठे हुए, कहीं जाना नहीं है, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, आप आराम से अपने रजाई में कंबल ओढ़ करके भी आप अपने बिस्तर पर बैठ करके और अपना मोबाइल सामने रख करके इस कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं। परिवार के सहित आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ऐसा विज्ञान का हम सदुपयोग हम करें, जिससे कि हमारे ज्ञान का वर्धन हो, हमारा ज्ञान बढ़े। क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि ज्ञान नहीं है तो वो मनुष्य पशु के समान होता है, अपने जीवन में विकास नहीं कर पाता। परमात्मा ने भी जब सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के निर्माण के बाद में परमात्मा ने कि इस मनुष्य तो आगे आ जाएगा संसार में और मैंने दुनिया भी इसके लिए बना दी है, तो अब इस दुनिया का उपयोग कैसे करेगा, वो संसार में कैसे रहेगा, कैसे वो अन्न उत्पन्न करेगा, कैसे वो पशुपालन करेगा, कैसे वो अपने परिवार की व्यवस्था को चलाएगा, किस प्रकार से अपने जीवन को का निर्माण करेगा, कैसे अच्छे मकान बनाएगा, अच्छे विमान का निर्माण करेगा, उसमें भौतिक संसाधन, क्योंकि मनुष्य का शरीर इस प्रकार का है कि उसको हर प्रकार के साधन चाहिए। हमारा शरीर को सर्दी लगती है तो इसको सर्दी से बचने का, गर्मी से बचने का, इसको हर प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो बिना ज्ञान के मनुष्य, जैसे आज भी हम देखते हैं कई इलाके दुनिया में ऐसे हैं जहां आज भी आदिवासी लोग रहते हैं, जो जिनके पास ज्ञान नहीं पहुंचा है, विज्ञान जिन तक नहीं पहुंच पाया है, या दूसरे लोगों से वो के संपर्क में वो नहीं आए, अभी भी वो जंगलों में ही रहते हैं। तो उनका खान पान, उनका रहन सहन अभी भी वही है जो हजारों लाखों साल पहले जो आदिवासियों का होता, आज भी वो वैसा ही जीवन जीते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सैनिक मिला जो सेवानिवृत्त हो चुका था, तो उसने मुझे बताया कि उसकी ड्यूटी अफ्रीका लग गई। हमारे भारत के सैनिक जो अलग अलग देशों में शांति सेना के रूप में या किसी भी रूप में वहां जाते हैं, तो उसने बताया कि हमारी ड्यूटी शांति सेना के रूप में अफ्रीका लगा दी गई। तो उसने बताया कि जब एक बार हम जंगल में गए, तो जंगल में जब हम गए, वह हमारे हमारे जो तंबू लगे थे और वह हमने अपनी लाइट जला दी थी। तो जैसे हमने लाइट जलाई तो वह लाइट के सामने अनेक कीड़े जो है आ गए, बरसात के समय में आ जाते कीड़े लाइट के पास में। तो जैसे हमने लाइट जलाई तो बहुत सारे जो जंगली कीड़े थे, जानवर थे, वो लाइट के पास के प्रकाश में आ गए
तो जैसे ही वो कीड़े आए वहां पर, तो जो आदिवासी लोग वहां रह रहे थे, वो सैनिक कहता है कि वो आदिवासी ने उन जब कीड़ों को देखा तो सारे के सारे 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, और वो 10-15 लोग इकट्ठे हो गए और उन सब ने उन कीड़ों को खाना शुरू कर दिया। जैसे हम बिस्कुट खाते हैं, और या हम कुछ जैसे आजकल बच्चे कुरकुरे खाते हैं, इस प्रकार की चीजें जैसे बच्चे खाते हैं, ऐसे ही उन्होंने कीड़ों को, जो वहाँ कीड़े लाइट के उजाले में थे, वो सब बैठ गए वहां पर आदिवासी 15-20, और उन्होंने उन कीड़ों को ऐसे ही पकड़ पकड़ करके खाने, जैसे मूंगफली खाते हैं, ऐसे उन कीड़ों को खाने लग गए। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग क्या कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं इन कीड़ों को। और फिर जब उनका पेट भर गया, तो उसके बाद में वो अपने साथ में कुछ थैली या कुछ थैला लेकर के आए थे, उन्होंने उन कीड़ों को भरा और अपने घर लेकर के गए। जब हमने उनसे पूछा इशारों से कि किसके लिए लेकर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे खाएंगे या हम कल खाएंगे। तो आप देखिए, अभी भी दुनिया में ऐसे स्थान हैं, ऐसे देश हैं, ऐसे लोग हैं जिनको खेती करना भी नहीं आता। वो लोग खेती करना नहीं जानते। उनको पता नहीं है कि पशु पालन करके दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है, पशु का निकाल करके जामन दे करके जमाया जा सकता है, उसका दही बिलो करके उसका घी निकाला जा सकता है। अभी भी ऐसे इलाके जिनको खेती करना नहीं आता है, वो केवल जानवर को मारते हैं, कच्चा मांस खा जाते हैं। तो बिना ज्ञान, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो पशु के समान ही रहता है। जैसे पशु भी जंगल में रहते हैं और गुफा में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी इसी प्रकार का जंगली जीवन व्यतीत करता है। तो परमात्मा की हम सब पर बड़ी दया है। परमात्मा दयालु है। इसलिए ईश्वर ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि के निर्माण के साथ में ही हमको सजनों वेदों का ज्ञान दे दिया। हमें वेद रूपी ज्ञान हमें परमात्मा ने दिया, और उन वेदों के अंदर जो भी आज हमारे सामने जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यकता है, हमारा गरीब परिवार कैसा हो, हमारा विज्ञान कैसा हो, हम खेती कैसे करें, हम अपनी चिकित्सा कैसे करें, इन सभी विषयों को का ज्ञान वेदों में है। गणित विद्या है, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, सारे की सारी विद्या वेदों में है, संगीत विद्या वेदों में है। तो इस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी ज्ञान है, वो सजनों वेद है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमें वेद के को पढ़ने का, वेद को सुनने का हमें जो है अवसर मिला है। तो आज मैं इसी विषय पर आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही कि किस मनुष्य का विनाश हो जाता है, विनाश किस मनुष्य का होता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो मोबाइल का माध्यम है, ये ज्ञान को बढ़ाने का माध्यम है, कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और जितना जितना ज्ञान हमारा बढ़ेगा, उससे हमें लाभ क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। जितना जितना मनुष्य को ज्ञान बढ़ता है, उतना उतना उसको आनंद आता है। अब हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर जीव आनंद से शून्य है। परमात्मा सत चित और आनंद स्वरूप है, लेकिन जो जीवात्मा है वो सत और चित है, उसमें आनंद का अभाव है। इसलिए वो आनंद की प्राप्ति के लिए भागता है, पूरा जीवन संघर्ष करता है। लेकिन आनंद जो है, उसे आनंद तब मिलता है जब वो आनंद के पास में जाता है। हमें गर्मी चाहिए तो हम अग्नि के पास में जाएंगे। ऐसे यदि हम आनंद चाहिए तो हमें सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के पास जाना होगा। जब हम परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सज्जनों, ज्ञान प्राप्त यानी वेद, ज्ञान यानी वेद, और वेद यानी ईश्वर की वाणी। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। ये परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है ज्ञान। इसलिए जब हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, और हमारी आत्मिक तृप्ति होती है, आत्मा का कल्याण होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ तो संगीत ऐसा चल रहा है, या यहाँ हमें रोचकता नहीं आ रही है। आपको हो सकता है कुछ विषय कुछ कठिन हो जाए, कुछ बातें समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहिए। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने का पहला माध्यम है श्रवण। पहला माध्यम श्रवण है कि हम सबसे पहले सुने। केवल सुनिए आप। पहला काम हमें करना कि हमें सुनना है। केवल केवल सुनने का आप ध्यान रखें कि मुझे तो इस कार्यक्रम को सुनना है।
यदि आपने सुनने का अभ्यास बना लिया, आजकल लोगों की समस्या क्या हो गई है, लोग सुनना नहीं चाहते, सुनाना सब चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है तुम चुप रहो, पहले मेरी सुनो। हर व्यक्ति कहता है मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। कोई दूसरे की सुनना पसंद नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। और हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, लिख लेता है, थोड़ा कहीं से सुन लेता है, फिर वो इस प्रकार से अपने आप को समझता कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया और अब मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। देखिए, ज्ञान सर्वज्ञ केवल ईश्वर है। जीवात्मा कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। जीवात्मा अल्पज्ञ है। आप एक विषय के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप गणित के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन संगीत में आप अज्ञानी रहेंगे। यदि आप संगीत के एक्सपर्ट हैं, ज्ञानी हैं, तो आप भूगोल के विषय में आप अज्ञानी रहेंगे। तो दुनिया में इतने विषय हैं, और तो मनुष्य की शक्ति नहीं है कि वो दुनिया के सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त कर सके। थोड़ा थोड़ा तो वो सबको पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन संपूर्णता से कोई भी मनुष्य, कोई भी जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ ईश्वर है, परमात्मा है। इसलिए यदि हमें कहीं से ज्ञान मिलता है तो हमें उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज से एक बार लोगों ने पूछा, लोग कई बार होता कि चलो आज इनको नीचा दिखाते हैं, तो स्वामी दयानंद जी के सामने भी वो ये सवाल लेके गए कि आज तो स्वामी दयानंद जी की बोलती बंद कर देंगे। ये सबकी बोलती बंद करते हैं, ये सबको अपने तर्क से चुप करा देते हैं, लेकिन आज हम इनको चुप करवाएंगे। तो वो गए स्वामी जी के पास में, कहा कि महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा क्या पूछना चाहते हो, पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए महाराज, आप ज्ञानी है या अज्ञानी है। बड़ा अटपटा सवाल पूछ लिया कि आप ज्ञानी है या अज्ञानी है। उन्होंने सोचा यदि ये कहेंगे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, हम कहेंगे आपको तो अहंकार है, आप तो अहंकारी हैं। और यदि कहेंगे मैं अज्ञानी हूं, तो हम कहेंगे जब आप स्वयं अज्ञानी हो तो आप हमें क्या शिक्षा दे रहे हो। तो दोनों ही बातों में हम स्वामी जी को फंसा लेंगे। लेकिन स्वामी जी तो स्वामी जी थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं कुछ विषय में तो ज्ञानी हूं और कुछ विषय में अज्ञानी हूं। कहा महाराज कैसे। बोले मैं संस्कृत आदि जो विषय हैं उसका तो मुझे थोड़ा ज्ञान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका मुझे ज्ञान नहीं है। तो जिन विषयों को मैं नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता या मैं दूसरे कोई विषय नहीं जानता, तो उसमें तो मैं अज्ञानी हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं उसका मैं ज्ञानी हूं। तो देखिए, मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होता है, मनुष्य अल्पज्ञ है। जितना जहां से हम ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हमें उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से बड़ा सुंदर हमें उपदेश दिया। वो कहते हैं कि अपि चेद दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही से। बड़ा सुंदर उन्होंने उपदेश देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पापी है, पाप करता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो उसको सुधारने का उपाय क्या है। हम उसको डंडे से नहीं सुधार सकते। आप देखते हैं जेलों के अंदर कैदी रहते हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं है, वो और ज्यादा गलत लोगों के साथ रह करके बिगड़ जाते हैं। तो कहा सुधरने का जो तरीका वो क्या है, सर्वज्ञान प्लेनेव विजनम संतरिष्यति, कि ज्ञान रूपी नौका पर जो व्यक्ति सवार हो जाता है वो तर जाता है। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो यदि उस ज्ञान को वो धारण कर ले, क्योंकि तो मैंने आपसे कहा ज्ञान प्राप्त करने का पहला माध्यम है श्रवण, कि हम सुने, और सुनकर के दूसरा है मनन। फिर दूसरे नंबर पर आता है मनन करें। पहले आप सुनिए, सुन लिया आपने, अब आप उस पर मनन कीजिए। जैसे गाय पहले चारा खा लेती है, उसके बाद आराम से बैठ के जुगाली करती है, तो ऐसे ही हम पहले सुन लें और सुनने के बाद में हम उस पर मनन करना प्रारंभ करें कि जो कहा गया है वो क्या सही है, और जो गलत है उसको निकाल दीजिए, जो सही है उसको धारण कर लीजिए। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि बड़े से बड़े विद्वानों ने भी जो ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि वो मनुष्यकृत ग्रंथ हैं, इसलिए उनमें भी कमियां होने की संभावना है। उनमें भी सैद्धांतिक रूप से कमियां आ जाती है, वैज्ञानिक रूप से कोई ना कोई कमियां आ जाती है। तो मनुष्यकृत जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में तो बहुत सारी कमियां हमें मिलती है। लेकिन जो ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं, क्योंकि ऋषि कहते हैं दर्शनार्थ,
जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, जिन्होंने वेद के मंत्रों को अपने जीवन में उतार लिया, उनका उनका दर्शन कर लिया है। साक्षात्कृत धर्माण ऋषि बभूव ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य मंत्रान संप्रादु। कि जो ऋषि होते हैं वो उनका काम होता है ऋषि दर्शनाथ, वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है उनको पक्का अनुभव हो जाता है कि ये सही है या ये गलत है। मैं ये मेरे सामने कागज है तो मैंने प्रत्यक्ष कर लिया कि ये कागज है। अब मुझे कोई कहे कि तो रोटी है रोटी है रोटी है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने इस कागज का प्रत्यक्ष कर लिया। तो इतना ज्ञान का प्रत्यक्ष कर लिया है जिसने, वो ऋषि होते हैं। तो जो ऋषियों के कृत ग्रंथ हैं वो मान्य है, वेद प्रमाण होते हैं। इसलिए कहा कि वेद जो है वही प्रमाण है, वह वेद स्वतः प्रमाण है। उनको प्रमाणित करने का के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो वेद के अनुकूल है वो मान्य है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो चाहे किसी ने भी कहा हो, चाहे पाराशर ऋषि ने कहा हो, चाहे ब्रह्मा ने कहा हो, चाहे वेद व्यास ने कहा हो, चाहे वाल्मीकि ने कहा हो, यदि किसी भी ऋषि ने ऐसा कुछ कहा है, लिखा है जो वेद के अनुकूल नहीं है, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। चाहे बाल विवाह एक कुप्रथा है, बाल विवाह। अब इस बाल विवाह का समर्थन यदि महर्षि वेदव्यास भी करें, महर्षि ब्रह्मा भी करें, पाराशर ऋषि करे या महर्षि वाल्मीकि कोई भी ऋषि करे, तो हमें वो मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बाल विवाह गलत है। तो हमें सत्य को स्वीकार करना है, हमें असत्य को छोड़ना है। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जो सत्य है उसे हम स्वीकार कर लें, जो असत्य है उसे हम छोड़ दें। आप किसी मत और पंथ में मत उलझिए। आज बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। अधिकांश जो लोग हैं वो सबसे पहले किसी गुरु के प्रवचन सुनते हैं, फिर उस गुरु से प्रभावित हो जाते हैं, फिर उसके वो शिष्य बन जाते हैं, चेला। वो गुरु भी कहते हैं हम आपको गुरु नाम दीक्षा देंगे, फिर वो उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं, फिर नाम दीक्षा लेने के बाद में वो उनके पक्के शिष्य बन जाते हैं। फिर होता क्या है, जब वो उस गुरु के शिष्य बन जाते हैं तो उनको दुनिया के सारे गुरु, सारे ऋषि मुनि उनको नासमझ और बुद्धिहीन दिखाई देते हैं। उनको यही लगता है कि बस मेरे गुरु ही सर्वज्ञ हैं, मेरे गुरु ही सत्य हैं, और मेरे गुरु ही भगवान हैं, और मेरे गुरु ने जो कह दिया बस वही सच है, बाकी दुनिया में सब कुछ झूठ है। अब होता क्या है कि मान लीजिए उनका गुरु भी मनुष्य ही है, और गुरु भी जो प्रवचन करता है वो अपनी बुद्धि के अनुकूल करता है। उसको जितना समझ है, जितना उसने पढ़ा है, वो कहता है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। एक गुरु कहता है कि रात को भोजन मत करो, एक गुरु कह रहा है कि रात को ही खाओ, सूर्योदय के बाद मत खाओ। अब किसकी बात मानोगे आप? तो ऐसे समय में हमें विज्ञान सम्मत, बुद्धि सम्मत, वेद सम्मत जो बात है हमें वही माननी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप न किसी गुरु के पीछे पड़े, न आप किसी मत पंथ संप्रदाय में उलझे, क्योंकि जब मनुष्य किसी संप्रदाय में आ जाता है, किसी मत पंथ का अनुयायी बन जाता है, तो निश्चित रूप से वो दूसरे मत और संप्रदायों का वो विरोधी अपने आप हो जाता है। जब आप किसी एक संप्रदाय को आप जीवन में धारण करते हैं, तो स्वतः ही आपके मन में आता है कि बस मेरा ही संप्रदाय सबसे अच्छा, मैं ही पक्का हूं, मैं ही असली हूं, बाकी तो सब मनुष्य नकली है। ये धारणा स्वतः ही हो जाती है, जैसे आजकल अनेक संप्रदायों को मानने वाले लोगों में हो रहा है। ईसाई कहते हैं कि दुनिया में हम ही अच्छे हैं, पूरी दुनिया को हम ईसाई बनाएंगे। मुसलमान कहते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है धरती के, पूरी दुनिया को हम मुसलमान बनाएंगे। कुछ और हमारे हिंदुओं में भी जो कई संप्रदाय हैं वो भी कहते हैं कि हम ही अच्छे हैं, बाकी हम सब को वैसा ही बनाएंगे। तो होता क्या है, जब मनुष्य किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ता है, किसी गुरु विशेष से जुड़ जाता है, तो वो फिर असत्य को भी मानता है, अज्ञान को भी स्वीकार करता है, अवैज्ञानिक जो बातें हैं उनको भी मान लेता है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में लगभग 128 देश ऐसे हैं जहां ईसाई ज्यादा रहते हैं। ईसाई इस दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या वाले लोग हैं। लेकिन ईसाइयों की जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बाइबल में तो सारी की सारी गप भरी पड़ी है, पूरी अवैज्ञानिक बातें बाइबल के अंदर भरी पड़ी है। बाइबल में लिखा है कि 5-10 रोटी और 2-4 मछलियों से ईसा मसीह ने 10-12 हजार लोगों का पेट भर दिया। अब 5-10 रोटियों से केवल 2 या 4 लोगों का पेट भर सकता है,
लेकिन उन 5-10 रोटियों से 10-12 हजार लोगों का पेट कैसे भरेगा? लेकिन बाइबिल में लिखा है तो लोग मान रहे हैं इस बात को। बाइबिल में लिखा है कि धरती चपटी है। और जब गैलीलियो ने बात कही, जब और वैज्ञानिकों ने बात कही कि धरती मेरे भाई चपटी नहीं है, गोल है, तो वो जेल में डाल दिया गया, वैज्ञानिकों को मार दिया गया। क्यों मारा? बोले तुम बाइबिल के खिलाफ में बोल रहे हो। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि वो कट्टर हो गए अपने उस किताब के प्रति, अपने उस मत के प्रति कट्टर हो गए। इसलिए उनको यदि कोई दूसरी बात विरोधात्मक कहता है, तुरंत उसकी गर्दन काटने को वो तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैन परंपरा के ग्रंथों में को जब देखते हैं तो उनमें लिखा है कि पुष्कर में 10 इतने सूर्य हैं, पुष्कर क्षेत्र के अंदर वहां इतने चंद्रमा हैं, वहां इतने सूर्य हैं, और ये धरती घूम नहीं रही है बल्कि नीचे ही नीचे जा रही है। ऐसी अवैज्ञानिक बातें उसमें लिखी है। लेकिन उनके मतानुयायी कहेंगे सब हमारे ग्रंथों में लिखा है तो बिल्कुल सच ही लिखा होगा। तो अब हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि हम किसकी माने और किसकी न माने। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश में धर्म गुरु हैं, मत और पंथ संप्रदाय हैं, जिसमें अवैज्ञानिक बातें भरी हुई है। लेकिन सज्जनों, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दिया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि किसी भी मत पंथ संप्रदाय में आप न फंसे, किसी भी गुरु, केवल एक गुरु को मान करके उसके पीछे न पड़े, बल्कि सत्य को मानिए। जो सत्य है, बुद्धि तर्क के आधार पर खरी उतरती है, जो विज्ञान के आधार पर सत्य है, हम उसी को ही स्वीकार करें। और साथ में दूसरी बात में एक निवेदन और मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सज्जनों जो हमारे ग्रंथों में तो लिखी हुई है। महर्षि दयानंद जी ने भी सत्याग्रह प्रकाश में उन बातों का वर्णन किया है, लेकिन आज देश काल परिस्थिति में आज वैसी नहीं है, इसलिए उन बातों को लोग स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कि उत्तम ब्रह्मचर्य काल महर्षि ने लिखा कि 48 वर्ष का यदि कोई ब्रह्मचारी है तो वो सबसे उत्तम है, उसका विवाह 24 वर्ष की कन्या से होना चाहिए। ये महर्षि दयानंद जी महाराज ने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये उन्होंने चरक शास्त्र के आधार पर लिखा है। ये बातें उन्होंने मनुस्मृति और चरक शास्त्र आदि ग्रंथों के आधार पर उन्होंने लिखी है। लेकिन आज कौन व्यक्ति ऐसा है जो 24 साल की उसकी कन्या है और उसको 48 साल के व्यक्ति के साथ शादी कराएगा? तो 48 साल का यहाँ केवल कुंवार होना चाहिए, उसके लिए नियम है, जितेंद्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, वेदों का विद्वान हो। ऐसा यदि कोई ब्रह्मचारी है जो अखंड ब्रह्मचारी है, 48 वर्ष का भी है, तो उसका स्वास्थ्य 24 वर्ष की कन्या के अनुकूल हो जाता है। इसी प्रकार से नियोग प्रथा के बारे में वेदों लिखा है, ऋषि दयानंद जी ने भी लिखा है, लेकिन आज वो प्रथा समाज में मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमें देश काल परिस्थिति सबको ध्यान में रखना है। कई ग्रंथों में लिखा है, कई विद्वान ये कहते हैं कि रात को दही का सेवन नहीं करना चाहिए, रात को छाछ नहीं पीनी चाहिए। लेकिन गुजरात के इलाकों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि लोग 12 ही महीने छाछ का सेवन करते हैं। हमारे राजस्थान में भी कई इलाके ऐसे जहाँ लोग रात को छाछ भी पीते हैं। तो हर बात सब जगह लागू नहीं हो सकती, उसके लिए हमें देश काल परिस्थिति को भी देखना पड़ता है। यदि आयुर्वेद में कोई बात लिखी हुई है, कोई दवाई लिखी हुई है, तो उस दवाई को देने के लिए वात, पित्त और कफ तीनों प्रकृति को अनुकूल मान करके दवाई दी जाती है। जो दवाई में जिस बीमारी में जिस दवाई ने मेरे ऊपर असर किया है, हो सकता है आपके ऊपर वो असर न करे। मेरी कफ की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, हो सकता है आपकी वायु प्रकृति हो, तो वो दवाई आप पर असर नहीं करेगी। तो एक ही दवाई हर मनुष्य के लिए नहीं होती है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है वो है हमारे ग्रंथों में, लेकिन हम पहले श्रवण करें, फिर उसके बाद मनन, ये विचार करना बहुत जरूरी है। हम मनन करें, उस पर चिंतन करें, विचार करें कि इस ज्ञान से मुझे क्या लाभ होगा, मेरे जीवन में इससे क्या लाभ हो सकता है, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को इससे क्या लाभ हो सकता है। उसके बाद फिर निधिध्यासन है, साक्षात्कार है। उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, उस पर हम अमल करें, उस पर चलना प्रारंभ करें। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ ज्ञान की महत्ता बताते हुए कहा, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम विद्यते, कि ज्ञान के समान कोई भी मनुष्य, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो हमें पवित्र न कर सके। यानी हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाना है, हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, हमें अपने जीवन को उत्तम बनाना है, तो ज्ञान ही वो माध्यम है
जिसके द्वारा हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे इतिहास में और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, आपने सुनी होंगी कि ऐसे ऐसे लोग जो पूरी तरह से व्यभिचारी थे, दुराचारी थे, लेकिन जब वो सत्संग में आए, जब उन्होंने किसी महात्मा का संग किया, जब उन्होंने किसी अच्छे व्यक्ति का संग किया, जब उन्होंने सत्संग सुना, प्रवचन सुना, तो एकदम से उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो सज्जनों, एक वाक्य में यदि कोई व्यक्ति सुन ले, समझ ले और अपने जीवन में धारण कर ले, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने की उसकी आदत है। शायद ये मैंने कहानी आपको सुना दी होगी राम कथा के समय में, मुझे वापस याद आ रहा कि मैं सुना चुका हूं, लेकिन फिर भी आप में से जो नए लोग जुड़े हैं वो भी समझ लेंगे कि एक चोर को चोरी करने की आदत है। सभी लोग बड़े परेशान हैं। तो गांव में महात्मा जी आए, उनका प्रवचन हुआ। लोगों ने कहा चोर को, भाई तू भी चल और प्रवचन सुन ले। चोर ने कहा वहां जाऊंगा तो कुछ ना कुछ संकल्प मेरे को करवा देंगे। तो सभी लोगों से वो संकल्प करवाते थे। तो चोर भी वहां पहुंचा। तो महात्मा ने कहा भी तुम भी आए हो तो कुछ संकल्प करो, कुछ बुराई छोड़ो। तो उसने कहा साहब मैं चोरी करता हूँ, मेरी आदत है चोरी करना, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। तो महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम चोरी करो, लेकिन एक नियम का पालन कर सकते हो। बोले हाँ जी कर सकता हूँ। क्या नियम? बोले केवल तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, बस चोरी तुम कितना भी करो लेकिन झूठ मत बोलना। उसने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अब उस व्यक्ति ने अगले दिन चोरी करी। लोगों ने पूछा कि भाई तुमने चोरी करी है, अब झूठ कैसे बोले कि मेरे पास सामान कहाँ रखा, कितना मैंने चुराया है। सच बोलना पड़ा और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उसकी ये बुरी आदत छूट गई। तो एक सत्संग, थोड़ी देर एक नियम हमने जीवन में धारण किया। सज्जनों, एक अच्छा नियम, एक अच्छी बात यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और पूरे संकल्प के साथ उस पर हम चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमें बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में ला सकते हैं। आप यदि प्रतिदिन आधा घंटा भी स्वाध्याय करें, एक नियम कि मुझे प्रतिदिन आधा घंटा स्वाध्याय करना है। यदि आप एक दिन भी प्रतिदिन आधा घंटा स्वाध्याय करते हैं और आधा घंटा स्वाध्याय करके आप केवल 5 पृष्ठ ही पढ़ते हैं या आप 3 पृष्ठ ही पढ़ते हैं, तो आप समझ लीजिए एक महीने में एक पुस्तक आप पढ़ लेते हैं। पूरे साल भर में लगभग 10 पुस्तकें आप पढ़ लेंगे और पूरे जीवन में सैकड़ों पुस्तकें पढ़ करके आप भी ज्ञान, कितना ज्ञान आपके पास आ जाएगा, कितने बड़े आप विद्वान बन सकते हैं। केवल एक नियम। इसी प्रकार से भी एक नियम हमने बना लिया, रोज व्यायाम करना है, रोज मुझे आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं। तो आप देखिए एक नियम बनाया, उस एक नियम का परिणाम ये हुआ कि हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। एक नियम उसने हमें स्वस्थ बना दिया, एक नियम उसने हमें ज्ञानी बना दिया। एक नियम कि मैं सुबह संकल्प करूंगा कि आज मैं ये बुरे काम नहीं करूंगा। रात को सोने से पहले 2 मिनट आत्मनिरीक्षण करूंगा कि मैंने आज दिन भर झूठ बोला है, कोई गलत काम किया है, किसी को बुरा देखा, बुरा सुना है, तो ये मैंने किया या नहीं किया, मैंने कहाँ गलती की है। 2 मिनट अपने बिस्तर में सोने से पहले आप ये चिंतन कर लें, आत्मनिरीक्षण कर लें। इसी से क्या होगा, अपने जीवन का सुधार प्रारंभ हो जाएगा। एक नियम बना ले कि कोई भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मैं उसे नमस्ते जी बोलूंगा कि भाई साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक नियम बनाकर देखिए इसका कितना बड़ा लाभ मिलता है। तो नियम जो है वो हमारे जीवन में बड़े महत्व के होते हैं। एक सेठ जी नियम में नहीं चलते थे। एक महात्मा ने कहा भाई आपको अपने जीवन में कुछ कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज मैं क्या नियम ले सकता हूँ, मैं तो कोई नियम नहीं लूंगा। बोले बड़े नियम पालन करना बड़ा कठिन काम होता है। सुबह जल्दी उठने का नियम, व्यायाम करने का नियम, भगवान का ध्यान करने का नियम, ये तो नियम का पालन मेरे से नहीं होगा। तो महात्मा ने कहा ऐसा करो, तुम यदि ये नियम पालन नहीं कर सकते हो तो सबसे सरल नियम है। क्या नियम है? बोले तुम्हारे घर के सामने ये कुम्हार रहता है। बोले हाँ महाराज रहता है। बोले उस कुम्हार के घर में गधा रहता है। बोले हाँ जी रहता है। कुम्हार उस गधे पर रोज मिट्टी लेकर के आता है। बोले बस तुम्हें क्या करना है, उस कुम्हार के गधे को रोज देख करके फिर भोजन करना, और कोई नियम नहीं है। केवल यही कि नियम तुम्हारे लिए है कि तुम रोज सुबह उठो और उस कुम्हार के गधे को देख लो और उसके बाद अपना भोजन कर लेना। जिस दिन उस गधे को नहीं देखोगे उस दिन तुम्हें भोजन नहीं करना। बड़ा विचित्र नियम है,
लेकिन नियम तो नियम होता है। अब वो सेठ जी के लिए नियम बना दिया महात्मा ने। सेठ जी ने कहा ठीक है महाराज, मैं इस नियम का पालन कर लूंगा, ये तो सरल है। अब सेठ रोज सुबह उठता, उठ करके कुम्हार का गधा बाहर ही बंधा रहता था गली के अंदर, देख लेता और आराम से अपना समय उसका चलता रहा। 2-4 महीने निकल गए। अब संयोग एक दिन ऐसा हुआ कि कुम्हार का वो गधा दिखाई नहीं दिया सेठ जी को। अब सेठ जी ने देखा कुम्हार का गधा हुआ है नहीं, कहाँ गया, पूछा घर पर कि भाई गधा आज कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। बोले भाई आज तो उसको तालाब में लेकर के गए हैं, वहीं मिट्टी लाने के लिए, थोड़े आज जल्दी चले गए थे। तो सेठ जी गया, दौड़ा दौड़ा तो तालाब में नहीं दिखाई दिया। पूछा भाई यहाँ कुम्हार आया क्या यहाँ पर? तो लोगों ने कहा जी आज वो इस तालाब में नहीं बल्कि दूसरे तालाब पर गया है। तो सेठ जी बड़ा परेशान, पैदल पैदल दूसरे तालाब पर पहुंचा, तो वहां कुम्हार जो है तालाब की मिट्टी खोद रहा था और गधा वही बंधा हुआ था। अब सेठ जी ने जैसे गधे को देखा, क्योंकि सेठ जी बड़े परेशान हो गए थे, पैदल चल करके एक तालाब पर गए, दूसरे तालाब पर गए, तो देखा गधे को और कहने लगे देख लिया देख लिया देख लिया। अब जैसे ही सेठ जी ने कहा देख लिया, उसी समय कुम्हार ने जब वो खड्डा खोद रहा था तो उसको सोने का एक घड़ा उसको मिल गया। तो जैसे ही उसको घड़ा दिखा कुम्हार को, उसने घड़े को बाहर निकाला, देखने लगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इतने में सेठ जी ने चिल्ला दिया देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार ने कहा महाराज सेठ जी इधर आओ मेरे पास। बोले भाई देख लिया, अब तो देख लिया, बस अब देख लिया। बोले नहीं जल्दी आओ, देख लिया तभी बता रहा हूँ आपको, बहुत देख लिया आपने। जब आपने देख लिया तो अब मैं कैसे छुपा सकता हूँ इसको? सेठ जी ने कहा बोले क्या बात है? बोले देखो बताना मत किसी को, ये सोने का चांदी का भरा हुआ घड़ा मुझे मिला है, आधा आपका आधा मेरा। सेठ जी को केवल गधे के दर्शन से इतना लाभ हो गया। तो एक नियम का पालन यदि हमने कर लिया तो सज्जनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप रोज सुबह गधे को आपको गधे के दर्शन करने हैं, ये मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव है यदि एक नियम हम बना लें कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, एक नियम, सुबह जल्दी उठने का नियम बना लीजिए बस, और कुछ नहीं, कि मुझे सुबह 4 बजे 5 बजे तक उठ जाना है। ये एक नियम आप बना लें, 1 महीने के लिए बनाकर देखिए कितना बड़ा, इस एक नियम का कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। आप सीधी सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। यदि मान लो आपने नियम बनाया कि मुझे सुबह 4 बजे ही उठना है, या मुझे 4:30 या 5 बजे तक मुझे उठ जाना है। अब आपको ऑफिस में जाना है 8 बजे या 9 बजे, जल्दी आप उठ चुके हैं, आपके पास 3 घंटे का समय है। आप क्या करेंगे उस समय में? न आप कोई अपना घर का काम कर सकते हैं, न आप टीवी देख सकते हैं, न आप कुछ और काम कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे भाई सुबह उठ गया हूं तो चलो थोड़ा सा 1 आधा किलोमीटर घूम करके आ जाऊं। आधा घंटा आप घूमने चले गए, फिर देखा अरे अभी तो ऑफिस जाने में बहुत टाइम है, अब क्या करें, चलो स्नान कर लेते, थोड़ा ध्यान ही कर लें, चलो थोड़ा स्वाध्याय कर लें। एक नियम आपने बनाया सुबह जल्दी उठने का, उस एक नियम ने क्या किया, आपको योग प्राणायाम करने, आप करने लग गए, जल्दी घूमने लग गए, स्वाध्याय करने लग गए, ध्यान करने लग गए, संध्या उपासना करने लग गए। एक नियम हमने बनाया सुबह जल्दी उठने का, उस एक नियम ने हमको स्वास्थ्य भी मिल गया, हमको ज्ञान भी प्राप्त हो गया, अच्छे विचार भी मिल गए, पूरी ऊर्जा के साथ हम दिन भर अपना काम कर सकते हैं। तो एक शब्द सुप्रयुक्त है, सम्यक जाता स्वर्ग लोगे काम दुख भवति। शास्त्र कहते हैं यदि एक शब्द भी हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया, जान लिया, तो वो हमें स्वर्ग की प्राप्ति उससे हो जाती है, स्वर्ग यानी सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही नियमों को हम अपने जीवन में अपनाएं। भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जब ज्ञान के पास जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो उससे उत्तम जीवन की प्राप्ति हो जाती है। और उसका जीवन कैसे बन जाता है कि अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से यदि ईश्वर की उपासना करता है, ज्ञान की का अर्जन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, सत्संग सुनता है, तो सुनने मात्र से और उस सुने हुए को अपने जीवन में धारण करने से ही उसका कल्याण हो जाता है। इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण सज्जनों हैं, चाहे वो कालिदास का ले लीजिए, चाहे वो अंगुली माल का ले लीजिए। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले भाई इधर रास्ता है, इधर जा रहा हूँ। बोले महाराज इधर तो अंगुली माल रहता है। बोले ये कौन है अंगुली माल? बोले ये राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसका नाम ही अंगुली माल है। ये क्या करता है, लोगों को लूटता है, मार देता है।
और मार करके उनकी उंगलियों की माला बना करके पहनता है। इतना दुष्ट व्यक्ति है ये, तो आप कम से कम इधर मत जाइए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई, डॉक्टर तो मरीज के पास ही जाता है, मैं तो डॉक्टर हूं, लोगों के जीवन को सुधारने का काम करता हूं, तो अंगुली माल को तो मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। महात्मा बुद्ध गए, देखा सामने से अंगुली माल आ रहा है। अंगुली माल ने कहा, ठहरो, खबरदार जो आगे बढ़े। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा, तू भी तो ठहर जा, तू बुरे कामों से ठहर। तो महात्मा बुद्ध का सत्संग प्राप्त हुआ अंगुली माल को। तो अंगुली माल जैसा दुष्ट व्यक्ति भी अपने जीवन को अच्छा बनाता है, वो भी भिक्षु बन करके बौद्ध धर्म का प्रचारक बन जाता है। इसी प्रकार से मंगला डाकू, जिसके बारे में सत्य घटना कही जाती है कि मंगला डाकू एक बार कहीं डाका डालने के लिए जा रहा था, रात्रि का समय था। आर्य समाज के एक विद्वान आर्य समाज भवन में प्रवचन कर रहे थे। जब उनका प्रवचन उस मंगला डाकू ने सुना तो उसका पूरा जीवन बदल गया। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमारे जो आर्य समाज के बहुत बड़े भजनोपदेशक थे, जो भजन प्रवचन करके पूरे देश में घूम घूम करके वैदिक धर्म का प्रचार करते थे, उनका नाम आसाराम जी। मैंने उनको खूब देखा, खूब उनके साथ में मैं रहा हूं। उनके साथ में हमने राम कथा का आयोजन भी किया। तो आसाराम जी भी इसी प्रकार से डाकू थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, डाकू थे। और वो इसी प्रकार से आर्य समाज का कहीं कार्यक्रम चल रहा था और वो डाका डालने की प्रवृत्ति से वहां आए थे। लेकिन जब उन्होंने कर्मफल सिद्धांत पर प्रवचन सुना तो वो आसाराम जी जो है, उनका पूरा जीवन बदल गया और उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया और वो आर्य समाज के भजनोपदेशक बन गए। गाते बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे गायक थे। अभी कुछ सालों पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से सज्जनों, भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कि मनुष्य जब ज्ञान का अर्जन करता है, जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो उसका जीवन पवित्र बनता है। अब क्या होता है पवित्र बनने से, तो उसके बारे में फिर उन्होंने अगला श्लोक लिखा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। कि जब व्यक्ति का मन पवित्र होता है तो पवित्रता के साथ साथ में क्या आता है, पवित्रता के साथ साथ में फिर प्रसाद गुण आना प्रारंभ होता है। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद। जो व्यक्ति जितना, मैंने शायद इस विषय पर मैंने चर्चा की होगी, क्योंकि देखिए पिछले अगस्त महीने से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 3-4 महीने हो गए हैं। तो कई बातें मुझे भी याद नहीं कि मैं कौन कौन सी तो बता चुका हूँ और कौन सी मैंने नहीं बताई है। तो हो सकता है कुछ बातें वापस रिपीट भी हो जाए, क्योंकि हम तो अल्पज्य हैं और हम भूल भी जाते हैं कि हमने कौन सी बातें आपको बता चुके हैं। और मेरा सौभाग्य है ये है कि आप लोग भी भूल जाते हो कि क्या बताया गया है। तो हमारे लिए सुविधा रहती है कि हम दोबारा से उस बातों को रिपीट हो जाती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रसन्नता प्रसन्नता कब आती है जीवन में, जब हमारा मन पवित्र होता है। जो व्यक्ति जितना जितना पवित्र होगा, जिसका मन अंदर से जितना जितना साफ, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, नकारात्मकता, चिंता, तनाव, भय, आलस्य, प्रमाद आदि जो मानसिक रोग हैं, जिस व्यक्ति को ये मानसिक रोग नहीं होते हैं, जो व्यक्ति जितना अंदर से साफ होता है, पवित्र होता है, उतना ही वो प्रसन्न रहता है, उतना ही वो आनंदित रहता है, उतना ही वो खुश रहता है। और जो व्यक्ति अंदर से जितना ईर्षालु रहता है, दुखी रहता है, ईर्षा भाव रखता है, राग द्वेष रखता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जब हम योग शिविर लगाते हैं तो उसमें कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब, हमने जीवन में कभी नशा नहीं किया, हमने कभी मांसाहार नहीं किया, कभी गलत चीज हमने नहीं खाई, फिर भी हमारे शरीर में बीमारी क्यों आ गई, फिर भी बीपी और शुगर हमें क्यों हो गया। तो मैं उसका एक ही कारण बताता हूं, मानसिक रोग। कि भले ही आपका खान पान ठीक है, भले ही आपकी दिनचर्या अच्छी है, भले ही आप स्वाध्याय भी करते होंगे, लेकिन आपके अंदर यदि ईर्षा भाव है, आपके अंदर यदि राग भाव है, आपके अंदर यदि क्रोध है, तो उसका दुष्परिणाम आपके शरीर को भोगना पड़ता है। यदि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो निश्चित रूप से आपकी बीपी बढ़ेगी। यदि आप तनावग्रस्त रहते हैं, टेंशन में आप रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो हमें अपने खान पान के साथ में, अपने विचारों के साथ में मानसिक रोगों पर में कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद कहता है, लोभ, क्रोध, शोक, भय, मोहन,
वेगान विधारे, कि जो लोभ शोक क्रोध आदि के जो मानसिक वेग हैं इन पर कंट्रोल करो, इनको रोको। और इनको रोकने से क्या लाभ होता है, ये एक लंबा विषय हो जाएगा। इस पर मैं कल आपके सामने चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से मानसिक वेगों को रोकने का हमको कितना लाभ होता है और इसका क्या अच्छा परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परिवर्तिष्ठ। जो प्रसन्न रहता है, प्रसन्न कौन रहता है, जो पवित्र रहता है। पवित्र कौन रहेगा, जो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को जीवन में धारण करना, तो उससे क्या होगा, जीवन में पवित्रता आएगी। पवित्रता आएगी तो प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता आएगी तो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, हमारी बुद्धि की उन्नति होगी, हमारी आत्मिक उन्नति होगी, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। जिन्हों बातें तो बहुत है, एक छोटा सा भजन सुनाता हुआ, क्योंकि 9 बजने वाले हैं। अपनी वाणी को ग्राम तो आज हमारे साथ ढोलक वादक नहीं है, वो कई 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। तो एक नया भजन मुझे आज याद आया, तो मैं सोच रहा हूँ आपको मैं सुना दूं। और ये जो हारमोनियम मैं बजा रहा हूँ आपके सामने, पहले हारमोनियम जो था वो हमारे किसी दूसरी व्यक्ति का था, लेकिन आज जो हारमोनियम है वो हमारा व्यक्तिगत हो गया है। आदरणीय नरेश जी यादव जो मुंबई निवासी हैं, जब उन्होंने राम कथा को सुना, तो राम कथा को सुनकर के उनके मन में भाव आया कि हमें इस राम कथा के माध्यम से कुछ सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने आदरणीय लखनलाल जी से संपर्क किया कि मैं भवदेव जी शास्त्री को कुछ भेंट देना चाहता हूँ, कुछ संगीत का कोई यंत्र, वाद्य यंत्र देना चाहता हूँ, तो वो जो भी वो ले सकते हैं। तो हमने कहा भाई हारमोनियम मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने जो है कल हमको हारमोनियम जो उपलब्ध करवाया, 15,500 रुपए का हारमोनियम, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं आप सभी की ओर से, मेरी ओर से, आदरणीय लखनलाल जी की ओर से भी आदरणीय नरेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और परमात्मा से नरेश जी एक मिनट नरेश जी, थोड़ा अपना वीडियो खोल लीजिए नरेश जी, लोग बाग आपको नरेश जी देख जुड़े रहे हुए हैं। हैं। हाँ नरेश जी जुड़े सर हैं जी, सर जी नमस्कार जी। बहुदेव जी। जी वो आपका मतलब अब थोड़ी आज नेटवर्क की प्रॉब्लम में बात शायद नहीं हो पाएंगी। जी शास्त्री जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़े हैं और भगवान की दया से साथ में रहेंगे। और मतलब ये कुछ भी नहीं है, मैं एक्चुअली ज्यादा इस चीज को हाईलाइट भी नहीं करना चाहता था। थैंक यू, आपने बोल दिया। मतलब मैं आपके साथ हूँ, और जैसा भी टूटा फूटा हूँ, जो भी जुड़ा हूँ, मैं और भी लोगों को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करूँ। धन्यवाद नरेश धन्यवाद। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। बधाई आपके लिए, बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपको सतायु दे और इसी प्रकार से आपकी यश और कीर्ति बढ़ती रहे। आपके बीच में भवदेव जी गीत सुनाइए, आनंद आ जाए। नई हारमोनिया के साथ, नरेश यादव जी की हारमोनियम के साथ सुनाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा है। यदि आप में से मैं देख रहा हूँ काफी लोग जो आर्य विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है। लेकिन जो नए लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपने अपने जीवन में कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, या बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अपने जीवन में आप सत्यार्थ प्रकाश आप जरूर पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश ये बहुत छोटी सी किताब है। ये सत्यार्थ प्रकाश है, बहुत छोटी सी किताब है, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है। इसमें लगभग 400-500 पृष्ठ है। यदि आप रोज आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो 8-10-15 दिन में, महीने भर में ये किताब आप पूरी पढ़ लेंगे। छोटी सी किताब है, लेकिन इस छोटी सी किताब के अंदर सज्जनों, चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, कुरान, बाइबिल, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों का सार, उन सभी ग्रंथों का निचोड़ और उन सभी ग्रंथों की वास्तविकता इस छोटी सी किताब के अंदर है। तो यदि आप इस पुस्तक को आपने नहीं पढ़ा है, सत्यार्थ प्रकाश इस पुस्तक का नाम है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा है, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। तो इसको पढ़ने से ही आपको लगेगा कि अरे इतना अद्भुत ज्ञान है। ये जो किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें आपको वेद, दर्शन, उपनिषद, आयुर्वेद के ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं। और ये जो किताबें दिखाई दे रही, इससे कई गुना ज्यादा किताबें हमारे दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो उन सब किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी केवल एक छोटी सी किताब आप पढ़ लेंगे, तो इन सारी किताबों का निचोड़ इस छोटी सी किताब के अंदर है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पर एक छोटा सा गीत है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। तो आप में से जिन भाइयों ने इस किताब को नहीं पढ़ा है,
नहीं जानते हैं उसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। और ऋषि देव जी जो हमारे बहुत अच्छे इस काम में काम सहयोग करते हैं, तो उनके भी हम आपको उपलब्ध फ़ोन नंबर जो है उपलब्ध करवा देंगे, तो वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। और तुम्हें हम क्या बतलाएं, और तुम्हें हम क्या बतलाएं, ईश्वर ने बतला रखा है। पढ़ कर देखो सत्यार्थ को, पढ़ कर देखो सत्यार्थ को, उसमें सब लिखा रखा है, उसमें सब ही लिखा रखा प्रभु के नाम अनेकों कहे जाते हैं दुनिया में, मगर जो मुख्य है सबसे उसको बतलाया। कोई सूरत नहीं उसकी, वह निराकार है ईश्वर, और सत्कर्म से मिलता जग के कण कण में समाया। उत्तम शिक्षा मात पिता और आचार्य की हो, और आचार्य की हो, ब्रह्मचर्य के पालन का भी लाभ अधिक बतला रखा है, लाभ अधिक बतला रखा है। पढ़ कर देखो सत्यार्थ को, उसमें सब ही लिखा रखा है। मिले गुण कर्म और स्वभाव, वर कन्या दोनों के परस्पर जाने पहचाने, तभी तो गृहस्थ अपनाए। करे उपकार और पुरुषार्थ, इस मानव जीवन में बड़ा आनंद आएगा, ग्रस्त ये स्वर्ग बन जाए। अनेकों नदियां मिलती है इस गृहस्थ में वो सागर, इस गृहस्थ में वो सागर, इस सागर में अपने भीतर, इस सागर में अपने भीतर सुख का स्रोत छिपा रखा है, सुख का स्रोत छिपा रखा है। पढ़ कर देखो सत्यार्थ को, उसमें सब ही लिखा। यहाँ पर यज्ञ होते थे, वैदिक मार्ग पर चलते, करे नमस्ते अभिवादन आर्य परिवार होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, किसी विद्वान के द्वारा वैदिक संस्कार होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। वानप्रस्थी और सन्यासी का, वानप्रस्थी और सन्यासी का धर्म सभी प्रगटा रखा है, धर्म सभी प्रगटा रखा है। तजो तजो पाखंड को जग में, मदिरा मांस को छोड़ो, करो सम्मान नारी का, मार्ग मुक्ति का बतलाया। जो धारण योग्य होता है वही तो धर्म होता है, और स्वराज्य का मतलब सृष्टि कर्म समझाया। मत मतांतरों में क्या है ये सच्चाई जानो, ये सच्चाई जानो। अभय ऋषि ने, अभय ऋषि ने मत अपना भी इसमें ही दर्शा
लिखा है। पढ़ कर देखो सत्यार्थ को, पढ़ कर देखो सत्यार्थ को, इसमें सब ही लिखा रखा है, इसमें सब ही लिखा रखा है। पढ़कर देखो सत्यार्थ को, इसमें सब लिखा रखा है। सब कुछ सत्यार्थ प्रकाश में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो छोटा सा एक ग्रंथ है, आप इसको जरूर पढ़ें। इन शब्दों के साथ समय हो चुका है। आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य भवदीप शास्त्री जी। और पुनः इसी प्रकार से कल भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। मैं चाहूंगा